नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बात करें कि विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या कितनी बताई है, लगभग 2796 बताई है। लेकिन कुछ विद्वान इसकी संख्या लगभग 3000 भी बताते हैं। यानी ये मतभेद है, या कह सकते हैं कि अभी पूर्ण रूप से कहें तो 2796 या 3000 के आसपास ही विश्व में भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। संसार की इन भाषाओं को हम दो प्रकार से वर्गीकरण इनका कर सकते हैं। एक होता है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा कौन सा है, पारिवारिक वर्गीकरण, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। यानी पारिवारिक वर्गीकरण का या भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है, भाषा का इतिहास है। इसमें अगर देखें तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण आधार हैं, जिनको आधार मानकर पारिवारिक वर्गीकरण भाषा का किया जाता है, उसमें आती है पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। यानी स्थान कहाँ उसकी समीपता है उस भाषा की, तो स्थान की समीपता भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब बातों को या इन्हीं सब महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर पारिवारिक वर्गीकरण भाषा का किया जाता है। विश्व की भाषाओं में परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विलहेल्म फोन हेम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इनकी संख्या कितनी मानी है, 13 मानी है। लेकिन फ्रीडरिश म्यूलर ने इनकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी भूगोल के दृष्टिकोण से पूरे विश्व को 4 भागों में बांट लिया और इन 4 भागों में बोले जाने वाली जो 18 भाषा परिवार है उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका विभाजन 4 भागों में किया गया है। पहला क्या है, यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया का क्षेत्र आता है। दूसरा है अफ्रीका का भूखंड। तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिका का भूखंड। यानी पूरी जो पृथ्वी है या पूरा जो संसार है उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से 4 भागों में या भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में बांट लिया गया है। अब इन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसका वर्गीकरण इन्हीं परिवारों के आधार पर या इसी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया गया है। जैसे यूरेशिया में जो भाषाएं बोली जाती है वो कितनी है, 10 भाषाओं की गणना यहाँ पर की गई है। यानी 10 भाषा परिवार हैं। कहाँ पर, यूरेशिया में। इसमें यूरोप और एशिया का क्षेत्र आता है। इसमें सबसे पहला जो परिवार है भारोपीय, भारत और यूरोपीय, हमारी हिंदी भी इसी में आती है। दूसरा है द्राविड़ परिवार। तीसरा है काकेशी परिवार। चौथा यहाँ पर कौन सा है, बुरुशस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी या इसको हाइपस बोरी परिवार भी कहते हैं, बास्क परिवार और सामी हामी परिवार यूरेशिया या यूरोप और एशिया के अंतर्गत आने वाले भाषा परिवार है। अब अगर हम बात करें सुदानी परिवार और बंतू परिवार, ये किस में आ रहे हैं, अफ्रीकी भूखंड में कौन सा है, सुदानी और बंतू परिवार। तीसरा इसके अंतर्गत आने वाला कौन सा है, वो है होते तोते बुशमैनी परिवार। यानी अफ्रीकी भूखंड में भाषा परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद आता है प्रशांत महासागरीय भूखंड। देखिए, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार और दक्षिण पूर्व एशिया परिवार प्रशांत महासागरीय भूखंड में आते हैं। अमेरिका भूखंड में आने वाला जो भाषा परिवार है वो अमेरिकी परिवार के नाम से जाना जाता है।
इन भाषाओं में अनेकों बोलियां बोली जाती हैं जो क्षेत्र के हिसाब से विभाजित हो जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पर इनका विभाजन 18 भागों में या 18 भाषा परिवार के रूप में किया गया है, जो कि संपूर्ण विश्व की भाषाओं को अपने में सम्माहित करता है। तो आज हमने यहाँ पर जाना कि पारिवारिक भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, इसके बारे में आज हमने यहाँ पर जाना है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।